हेलो एवरीबॉडी। आज हम उत्तराखंड की प्रोटेक्टेड साइट्स को पढ़ेंगे। ये कुछ टेबल फॉर्मेट में है, तो हम इसको ऐसे कवर करेंगे। पहले हम नेशनल पार्क्स कवर करते हैं। तो जो हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसको 1936 में इस्टेब्लिश किया गया था एंड ये नैनीताल पौड़ी गढ़वाल के एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जो की प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ हैं वो कुछ ऐसी हैं जैसे कि बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट, लियोपार्ड। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर इसमें जैसे इसमें लियोपार्ड लिखा है, अगर यहाँ पे ऑप्शन में अगर स्नो लियोपार्ड आता है तो आप आपको पता चल जाएगा कि ये इस एरिया में ये वाला लियोपार्ड नहीं हो सकता। ठीक। देन नंदा देवी नेशनल पार्क 1982 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और ये चमोली में है। इसकी ये हाइट पर है तो इसलिए यहाँ पे स्नो लेपर्ड एंड हिमालयन मस्क डियर, बहराल भी मिलते हैं। देन वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये 1982 में इसको सेम ईयर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। दोनों ही चमोली में है। ठीक है, एंड ये यहाँ पे कुछ स्पीशीज़ मिलती हैं। देन राजा जी नेशनल पार्क 1983 में, इसके अगले साल ये इस्टेब्लिश कर दिया गया था एंड ये देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में एक्सपैंड है। यहाँ पे एशियन एलिफेंट मिलते हैं, बंगाल टाइगर एंड किंग कोबरा। ठीक। देन गंगोत्री नेशनल पार्क 1989 में इस्टेब्लिश हुआ था एंड ये उत्तरकाशी में है। एंड यहाँ पे क्योंकि ये भी हाइट पर है तो स्नो लियोपार्ड, मस्क डियर, ब्लू शीप या बहराल जिसको हम कहते हैं, ये यहाँ पे मिलती है। देन गोविंद नेशनल पार्क, ये 1990 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। ये उत्तरकाशी में है एंड यहाँ पर ये स्पीशीज़ मिलती हैं कुछ। तो इस यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो है हमारा गंगोत्री नेशनल पार्क, जिसका एरिया ये है। और जो सबसे छोटा है वो है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ठीक, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर है जो लार्जेस्ट ग्लेशियर है उत्तराखंड का, तो उससे आप ये याद रख सकते हैं कि सबसे बड़ा गंगोत्री नेशनल पार्क है एंड सबसे छोटा वैली ऑफ फ्लावर्स है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि फ्लावर्स तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन पार्क सबसे छोटा है ये। ठीक। नाउ we'll study the wildlife sanctuaries. So, the first wildlife sanctuary is the Govind Pashu Vihar Wildlife Sanctuary, which was established in 1955 and it is situated in Uttarkashi. And here, these are the species. Then the Kedarnath Wildlife Sanctuary, it was established in 1972, the same year when Wildlife Protection Act 1972 was enacted, and it is in Chamoli and Rudraprayag district. Then the Ascot Musk Deer Wildlife Sanctuary, फ्रॉम द नेम इटसेल्फ हमें पता चल सकता है कि ये किसके लिए, मस्क डियर के कंजर्वेशन के लिए है। तो ये 1986 में इसको इस्टेब्लिश किया गया एंड ये पिथौरागढ़ में है। देन सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 1987 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये पौड़ी गढ़वाल में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं तो इसलिए इसका कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। देन बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1988 में इस्टेब्लिश किया गया इसको एंड ये अल्मोड़ा में है। एंड देन द बिनोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको मसूरी के नाम से भी जाना जाता है, मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सब। ये 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था एंड ये देहरादून में है एंड ये सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो इसको इसलिए बनाया गया था, यहाँ पे जो माउंटेन क्वेल है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गई है, इसलिए इसके कंजर्वेशन के लिए इसको बनाया गया था। ऑल्दो आई थिंक अब ये एक्सटेंट हो चुकी है, बट ये सेंचुरी है यहाँ पे। नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2012 लेटेस्ट है, ये 2012 में जिसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया एंड ये नैनीताल और चंपावत में है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने कंजर्वेशन रिजर्व्स की तरफ। हमारा कंजर्वेशन रिजर्व अगर हम देखें तो पहला है हमारा आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, जिसको कि 2005 में इस्टेब्लिश किया गया है। एंड इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जो कंजर्वेशन रिजर्व का कॉन्सेप्ट है ना, वो उत्तराखंड में कुछ ही टाइम पहले आया है, इसलिए ये अभी लेट ही इनको बनाया गया है कंजर्वेशन स्पॉट के जोन में। तो जो ये है ये देहरादून में है एंड ये कुछ माइग्रेटरी यहाँ पे स्पीशीज़ आती हैं, बर्ड्स हैं जिसकी वजह से इसको प्रोटेक्टेड एरिया में रखा गया है। देन झिलमिल झील कंजर्वेशन रिजर्व, इसको भी अगेन सेम ईयर डिक्लेयर किया गया, झिलमिल और आसन को दोनों को। एंड देहरादून में, ये हरिद्वार में, यहाँ पे बारहसिंगा पाया जाता है।
ठीक। देन पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व, इसको 2012 में इस्टेब्लिश किया गया, जो कि नैनीताल में है। एंड ये सबसे छोटा सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व है ये। देन नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, जिसको कि 2015 में इस्टेब्लिश किया गया, ये लेटेस्ट है, नैनीताल में अगेन। तो ये हुए हमारे कंजर्वेशन रिजर्व्स। एंड ये कुछ बायोडाइवर्सिटी को लेके इंफॉर्मेशन है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को लेके, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। At in Uttarakhand, as altitude increases, the total forest area and its percentage initially increase up to a certain threshold, after which they began to decrease monotonically. See, in what happened in Uttarakhand, कि जैसा जैसा altitude बढ़ता जाता है ना, तो forest cover जो है वो बढ़ते जाता है, और एक threshold के बाद जो green cover है वो कम होने लग जाता है। ठीक, अगर हम देखें इस कुछ परसेंट में, तो बिलो 300 मीटर, अगर 300 मीटर से नीचे देखें अगर हम, तो सिर्फ फॉरेस्ट कवर सिर्फ 12% के अराउंड है, ठीक है। और वो भी वहाँ पे कम होने का रीज़न है कि यहाँ पे हाई एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर है, पॉपुलेशन ज़्यादा है यहाँ पे, इसलिए। अगर 300 से 600 मीटर के अराउंड बात करें, तो यहाँ पे भी सिमिलर ही परसेंटेज है, क्योंकि यहाँ पे एक तराई भाबर ट्रांजिशन जोन है, ठीक है। फिर 600 से अगर 1200 मीटर की ऊंचाई के बात करें, तो यहाँ पे परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ता है और ये 16% हो जाता है। और ये है जैसे कि शिवालिक की लोअर जोन में यहाँ पे मिक्स डेसिडियस स्पीशीज़ पाई जाती हैं। 1200 से 1800 मीटर की ऊंचाई पे 22%, यानी कि कवर जो है वो बढ़ जाता है काफ़ी, यहाँ पे चीर पाइन का डोमिनेंस है। 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पे मैक्सिमम फॉरेस्ट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि इस एरिया में मैक्सिमम फॉरेस्ट्स कवर है। और यहाँ पे कौन, जैसे कि यहाँ पे मिलती हैं ओक, रोडोडेंड्रॉन और टेम्परेट कॉनिफर्स। और इससे ऊंचा अगर हम देखें, तो इससे ऊपर 300 अबव 3000 मीटर, यहाँ पे फिर फॉरेस्ट कवर फिर कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ट्री कवर कम हो जाता है। एंड यहाँ पे जैसे कि बुग्याल्स पाए जाते हैं, और एक ट्रांजिशन जोन है टिम्बरलाइन लिमिट की, ठीक। अगर हम इसको कुछ विजुअल माइंड मैप के फॉर्म में देखें, तो ये रहा हमारा 300 मीटर से 600 मीटर तक। एंड ये जोन है जो आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे 1800 मीटर से 3000 मीटर में क्रिटिकल पिनाकल है, 28% फॉरेस्ट कवर है, और हाईएस्ट डेंसिटी है यहाँ पे, एंड मॉइस्चर रिटेंशन है, ठीक। इससे ऊपर क्या है, एल्पाइन स्क्रब एंड परमानेंट स्लो लाइन ट्रांजिशन। अगर हम फॉरेस्ट के क्लासिफिकेशन की बात करें, तो हमारा जो स्टेट का जो डाइवर्स टोपोग्राफी है, इट हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन 8 डिस्टिंक्ट ऑपरेशनल फॉरेस्ट जोन। तो जो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स हैं, यहाँ पे प्राइमरली साल डोमिनेट करता है, और जैसे कि और स्पीशीज़ कंजू, सेमल, हल्दू, शीशम, बैम्बू यहाँ पे मिलते हैं। ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट्स में ये एक लो रेन शेडो एरिया है, इसीलिए ये ड्राई है। रेन शेडो यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे रेनफॉल कम होती है, तो यहाँ पे मिलेगा जैसे ढाक, सेमल, गुलर, जामुन, बेर, ये सारे ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के ट्रीज़ हैं। फिर ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस, इनको मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये जो शिवालिक हिल्स और दून वैली है, ये यहाँ पे पाए जाते हैं। और एंड ये स्ट्रक्चरल लीफ शेडिंग करते हैं ड्राई सीजन में अपने मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए। एंड यहाँ पे मिलते हैं जैसे टीक, मलबेरी, पलाश, अंजन, बहेरा, बैम्बू एंड साल, मिक्सड है यहाँ पे भी। कॉनिफर फॉरेस्ट 900 मीटर से 1800 मीटर के अराउंड। तो ये एक ट्रांजिशनल ब्रिज की तरह काम करता है, किसके बीच में, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन, ठीक। मतलब सब ट्रॉपिकल यहाँ पे एंड टेम्परेट जोन यहाँ पे, इसके बीच में ये है कॉनिफर, जहाँ पे कि चीर और पाइन का डोमिनेंस है, ठीक। देन माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट, ये 1800 से 2700 मीटर तक है। एंड ये अगर इसके लोअर सेक्शंस में देखें, तो यहाँ पे मिलेगा हमें पाइन, स्प्रूस, सिल्वर फर, देवदार, साइप्रस, ठीक है। एंड यहाँ पे इसका बांज यानी कि ओक ट्री का भी कॉन्सेंट्रेशन पाया जाता है। अदर ट्रीज जैसे कि अदर स्पीशीज़ हैं ओक की, बांज, मोरू, खरसू।
देन सब एल्पाइन और एल्पाइन फॉरेस्ट्स हैं बियॉन्ड इट्स अबव 2700 मीटर। तो यहाँ पे ये होम है सिल्वर फर, ब्लू पाइन, स्प्रूस, देवदार, बिर्च जिसको ये भोजपत्र भी कहते हैं, एंड हमारा रोडोडेंड्रॉन यानी कि बुरांस भी यहाँ पे मिलता है इस सब एल्पाइन या एल्पाइन फॉरेस्ट्स में। ठीक, एल्पाइन श्रब्स एंड मीडोज 3000 मीटर से 3600 मीटर तक ये हमारा यहाँ पे बुग्याल्स पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस प्लांट स्पीशीज़ मिलेंगे जैसे कि जूनिपर, विलो, ये रिब्स नहीं है, RIBES होगा। ठीक है, और ये भी एक ट्रांजिशन जोन है। लोकली यहाँ पे बुग्याल्स मिलते हैं, पायर्स, मीडोज, इनके अलग अलग नाम हैं। एंड यहाँ पे कुछ थेरापेटिक हर्ब्स भी मिलते हैं जो कि इलनेस को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि जटामांसी, कुट कुट मरमिरी, रतनजोट, ब्रह्म कमल, फेन कमल, है ना। एंड जो पैस्टोरलिस्ट्स होते हैं, यानी कि जो ये पैस्टोरलिस्ट होते हैं, ये इन्हें कहते हैं, इनको यहाँ पे कहते हैं अनवल, पालसी, बकर खाल, वाडिया, गुज्जर और गद्दी। इन पेस्टोरिस्ट के डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं अलग अलग रीजन के हिसाब से। एंड अगर हम देखें तुंद्रा इक्विवेलेंट वेजिटेशन जो कि 3600 मीटर से 4800 मीटर पे है, तो एक्सट्रीमली कोल्ड होगा यहाँ पे, बहुत हाइट पे है। ड्राई अल्पाइन डेजर्ट्स हैं, मतलब यहाँ पे ठंडा इतना है कि पेड़ भी नहीं है एंड डेजर्ट्स बन चुके हैं। ठीक, यहाँ पे मिलेंगे जैसे कि मॉसेस, लिचन्स, कुछ स्पेशलाइज्ड ग्रासेस, एंड इससे ऊपर बियॉन्ड एक परपेचुअल स्नो कवर है। ठीक है, जो ये हमारी जो ओक ट्रीज़ हैं, इसको इकोलॉजिकल लाइफलाइन भी बोला जाता है। एंड बहुत ही क्रिटिकल रोल होता है इसका रिवर कैचमेंट, वाटर कंजर्वेशन के डायनामिक्स में अगर देखें। एंड 5 स्पीशीज़ उत्तराखंड में इसकी मिलती हैं, जैसे वाइट ओक, देन ग्रीन ओक जिसको मोरू कहते हैं, ब्राउन ओक को खरसू, फलियांट एंड रियांज, ये इसकी वेराइटीज़ हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जो हमारे फॉरेस्ट का कुछ परसेंटेज रिज़र्व रहता है, जैसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास 68% फॉरेस्ट रिज़र्व्ड है, जो कि स्ट्रिक्ट इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन में हैं। वन पंचायत में 18.86 फॉरेस्ट वन पंचायत के अंडर हैं। एंड यहाँ पे इस वन पंचायत के लिए लोकल इलेक्टेड फॉरेस्ट काउंसिल्स बनाई जाती हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास 12% है एंड प्राइवेट एंड म्यूनिसिपल के पास 0.46। तो आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास है एंड उसके बाद वन पंचायत के पास है। एंड वन पंचायत में 50% वेमेन रिजर्वेशन भी मैंडेट है, ये आपको पता होगा। ये कुछ एक छोटा सा टेबल है याद रखने के लिए। अब हम बात करेंगे कुछ प्रोमिनेंट बुग्याल्स की, या जिनको हम क्या कहते हैं, मीडोज़। तो चमोली में अगर हम देखें तो चमोली के कुछ प्रोमिनेंट बुग्याल्स हैं, जैसे कि सतोपन, देन लक्ष्मीवन, नंदन कानन, जो डायरेक्टली वैली ऑफ फ्लावर्स के ऊपर है। ठीक है, देन वैली ऑफ फ्लावर्स खुद भी हो गया एक, देन ओली हो गया, देन गुरसी बेदिनी बुग्याल जो कि लार्जेस्ट बुग्याल है उत्तराखंड का। एंड अदर हैं जैसे कि चित्रकांठा, क्वारी बुग्याल, कल्पनाथ बुग्याल, बगजी, रूपकुंड। उत्तरकाशी में देखें अगर हम तो हरकीदून हो गया, दयारा बुग्याल हो गया, पावली कांठा हो गया, केदार कांठा हो गया, सोनगाड़ हो गया। ठीक है, तपोवन, केदार खर्क, सारूताल, ये कुछ बुग्याल उत्तरकाशी के हैं। टिहरी के अगर देखें हम तो टिहरी में महासर ताल, सहस्त्र ताल, देन कोटली, ये तो वो है दून, देन खतलिंग, खरसोली, रुद्रप्रयाग में चोपता हो गया, देन मदमहेश्वर हो गया, पिथौरागढ़ में पिंडारी, नामिक, छिपलाकोट, बरथा, बागेश्वर में कफनी। ठीक, ये कुछ बुग्याल्स हैं
जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। इनको आप बार बार रिवाइज करोगे तो ये आपको लर्न हो जाएंगे। ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड करना और इसको आप 2-3 बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा कौन सा बुक गैलरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। फिर अगर हम बात करते हैं कुछ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के, तो कुछ हर्ब्स हैं, मेडिसिनल मार्केटिंग एंटिटीज़ हैं उत्तराखंड में, जैसे कि इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ये कहाँ है? ऋषिकेश, देहरादून में। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ये है अल्मोड़ा में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा फॉर ड्रग रिसर्च, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा में है। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री, ये रानीखेत में है। कुछ ये इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि उत्तराखंड में इस्टेब्लिश्ड किए गए हैं, तो हम इनकी लोकेशन देखेंगे। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको सभी जानते हैं, ये देहरादून में है। ठीक है, एपेक्स बॉडी है पॉलिसी रिसर्च के लिए। एंड जो इसका जो मेन हॉल है ना, वो एंटायरली टिम्बर से बिल्ट है। तो जो यहाँ गए होंगे उन्होंने देखा होगा। अटेंड एक डीम यूनिवर्सिटी का स्टेटस 1991 में मिला। एंड हाई एल्टीट्यूड प्लांट रिसर्च सेंटर श्रीनगर पौड़ी में है। ठीक, रिसर्च ही करता है ये भी। हर्बल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गोपेश्वर चमोली में है। ये एक नोडल एजेंसी है कंजर्वेशन हाई वैल्यू मेडिसिनल प्लांट्स के कंजर्वेशन के लिए। जीबी पंत हिमालयन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये कटारमल अल्मोड़ा में है। अब हम बात करेंगे कुछ अपने हिस्टोरिकल मूवमेंट्स को लेके। हमारे हिस्टोरिकल मूवमेंट्स या इन्वायरमेंटल क्राइसिस हम कह सकते हैं इनको। तो ये एक टेबल फॉर्मेट में है, दे रखा है। आप इसको आप गो थ्रू करें और रिवीजन पर्पस के लिए ये सही है। ठीक, अब हम बात करेंगे जैसे मूवमेंट का नाम है रवायत तिलाड़ी मूवमेंट, 1930 में हुआ था दयाराम रोल्टा के थ्रू। ठीक, एंड ये इसका पर्पस क्या था ये भी आपको पता होना चाहिए। जो टिहरी प्रिंसली स्टेट था, टिहरी प्रिंसली स्टेट की जो ऑपरेसिव लैंड पॉलिसीज़ थी उसके अगेंस्ट इसका प्रोटेक्ट किया गया था। चिपको मूवमेंट 1974 में हुआ था। गौरा देवी इसकी मेन लीड थी और ये रैनी विलेज में हुआ था चमोली के। कमर्शियल लॉजिंग को स्टॉप करने के लिए। एंड जो चंडी प्रसाद भट्ट थे उसके लिए इनको रेमन मैगेसे अवार्ड भी मिला था 1982 में। एक मूवमेंट फॉरेस्ट मूवमेंट 1977 में भी हुआ था स्टूडेंट कोऑपरेटिव्स के थ्रू। देन डूंगी पेंतोली मूवमेंट, ये 1980 में हुआ था। मथुरा देवी ने प्रोटेस्ट लीड किया था। ये प्रोटेस्ट इसके अगेंस्ट था कि जो गवर्नमेंट थी वो ट्रांसफ़र कर रही थी कुछ स्ट्रेटजिक ओक फॉरेस्ट को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लिए। ठीक, पानी राखो मूवमेंट, तो ये मूवमेंट तो 1989 में सच्चिदानंद भारती ने लॉन्च किया था उफरैं खाल पौड़ी में वाटर शॉर्टेज को रिजॉल्व करने के लिए। देन यहाँ इस टाइम इन्होंने एक दूधातोली लोक विकास संस्थान भी लॉन्च किया था ट्रीज प्लांट करने के लिए। रक्षा सूत्र मूवमेंट 1994 में हुआ था, सुरेश भाई इसको लाए थे। तो ये टिहरी के भिलांगना रीजन में लॉन्च किया गया था। जो वेमेन थी उन्होंने सेक्रेड थ्रेड्स यानी कि रक्षा सूत्र टाई किए थे प्लांट ट्रीज़ को, उनको बचाने के लिए, कमर्शियल फेलिंग के लिए, ताकि कमर्शियली उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए। झपटो छीनो मूवमेंट 1998 में गोविंद सिंह रावत ने लीड किया था। एंड ये इसलिए लॉन्च हुआ था क्योंकि जो नंदा देवी नेशनल पार्क के रिसोर्सेज थे उन उन पर अपना राइट वो करने के लिए कि ये हमारा राइट है, कम्युनिटी राइट्स हैं, तो इसके लिए। देन मैती मूवमेंट 1996 में कल्याण सिंह रावत के द्वारा लॉन्च किया गया था। इन्होंने मूवमेंट लॉन्च किया था कि जो न्यूली वेड्स होंगे वो यहाँ पे सैपलिंग्स प्लांट करेंगे अपने शादी के दिन पे। एंड मैती मीन्स मैटरनल होम यानी कि मम्मी का घर। ठीक, ये कुछ वही ये इन्फॉर्मेशन है नेशनल पार्क्स की, आप इसको फिर से गो थ्रू कर सकते हैं। एंड अब हम कुछ PYQs करेंगे जो कि पूछे गए हैं। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इज़ द लार्जेस्ट बाय टोटल जोग्राफिकल एरिया इन उत्तराखंड। तो लार्जेस्ट जोग्राफिकल एरिया वाला नेशनल पार्क बताना है उत्तराखंड का, तो वो है हमारा, जैसे कि मैंने बताया था पहले, गंगोत्री नेशनल पार्क। ठीक, उसके बाद
Question 2. Kedarnath Wildlife Sanctuary was established specifically for the conservation of which species, which endangered species? तो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को किस स्पीशी के कंजर्वेशन के लिए बनाया गया था? तो ये थी हमारा हिमालयन मस्क डियर। ठीक, फिर इन विच ईयर वॉज द वैली ऑफ फ्लावर्स डेजिग्नेटेड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो ये 2005 में इसको वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था। एंड 1988 में किसको बनाया गया था, ये आप कमेंट सेक्शंस में बताएंगे। जो हिस्टोरिकल तिलारी मूवमेंट हुआ था, इट वाज डायरेक्टली रिलेटेड टू अपोजिशन ऑफ द अनफेयर फॉरेस्ट लैंड राइट पॉलिसीज ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। तो ये हमने कुछ इसके PYQs किए हैं, एंड हम आने वाले वीडियोस में सभी चैप्टर्स के PYQs को अपने वीडियो में इंक्लूड करेंगे, उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।